गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत। ठीक है, क्या है? ओजोन परत का क्षारण। ठीक है, ओजोन परत का क्षारण। ठीक, डिपेल्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, यानी कि ओजोन परत का जो क्षारण है वो कैसे हो रहा है। क्षारण मतलब कि ओजोन लेयर कैसे पतली हो रही है। ठीक है, अब समझते हैं पहले तो ओजोन लेयर क्या होती है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर क्या होती है, एक ओजोन लेयर की क्या होती है, जो ओजोन है वो एक लेयर बना देती है, जिसके वजह से क्या होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, हमारी पृथ्वी पर छन कर आता है। एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जो यूवी रेज हैं उनको ओजोन लेयर क्या कर देती है, पृथ्वी पर आने से रोक देती है। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर है उसका सूत्र क्या होता है, देखिएगा, O3। ठीक है, ओजोन लेयर का सूत्र क्या होता है, O3। तो कह सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी है। और ये क्या होती है, जो ओजोन लेयर है ये क्या है, ऑक्सीजन का ही क्या है, एक अपर रूप है। ठीक है, ऑक्सीजन का ही क्या है, एक अपर रूप है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो सब जानते हैं ना, ऑक्सीजन क्या होती है, प्राणवायु वायु होती है जो हमको जीवित रखने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह पाएगा। उसके विपरीत जो क्या होती है, ओजोन लेयर है, यानी कि जो ओजोन गैस है वो क्या होती है, विष के समान होती है। ठीक है, लेकिन जब ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, तभी हम पृथ्वी वासियों के लिए और प्रत्येक जीवधारी के लिए क्या है, लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, प्रकाश से आने वाली हानिकारक यूवी रेस को क्या कर देती है, रोक देती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। जो भी हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसके ऊपरी हिस्से में, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको क्या करती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, यूवी रेज होती हैं वो किस में तोड़ देती हैं, ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं, यानी कि ओ में तोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, जो ऑक्सीजन है उससे एक ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देगी, O3 बना देगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ओजोन का निर्माण होगा। यानी कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन को यूवी रेस क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है O और O में, फिर ऑक्सीजन के साथ फ्री ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट करके क्या बना देती है, O3 बना देती है। और यही क्या है, ओजोन गैस है। ठीक है, जो क्या है, विष के समान है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, प्राणदायी है। ठीक है, लेकिन जब यही ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना देती है, एक लेयर बना देती है, तो ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना कैसे बन रही है कि O2 को क्या करा, यूवी रेज ने इसके O में तोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, इस O से ऑक्सीजन फिर से क्या कर दे रही, एक O से रिएक्ट होकर O3 बना दे रही। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ओजोन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, कि उसका क्षारण कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो ओजोन परत है वो डिस्ट्रॉय कैसे हो रही है और उसकी क्या क्या हानियाँ उससे हो सकती है। देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं ना कि ये जो सनलाइट है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, सीधे पृथ्वी की ओर आ रही है। जब तक इसमें ओजोन लेयर है, ये क्या कर रही है, इसके जो भी प्रकाश आ रहा है उसको क्या कर दे रही है, परावर्तित कर दे रही है ना, लेयर उसको क्या कर दे रही है, यूवी रे उसको आने से रोक दे रही है। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, क्षारण उसका हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो यूवी रेज हैं, देखिए कुछ यूवी रेज इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर आने लगी हैं, तो वो क्या होगी, जीवधारियों के लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओजोन लेयर का क्षारण देखा गया था वो कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। देख रहे हैं इस चित्र में आप कि अंटार्कटिका वाले रीजन में कितनी सारी यूवी रेज क्या हैं, अंदर प्रवेश कर रही हैं, और ये हिस्सा कैसा हो गया है कि यहाँ पर जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्या है, जब तक वो पृथ्वी के चारों ओर आवरण बनाती है तब तक वो सुरक्षा देती है हमें। लेकिन अगर वो आवरण क्या हो जाए, पतला हो जाए या हट जाए वहाँ से, तो यूवी रेस हमारी पृथ्वी पर आएंगी और जीवधारियों को क्या करेंगी, नुकसान पहुँचाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि जो इसके जो कारण हैं, ओजोन लेयर पतले होने के जो कारण है या ख़त्म होने के जो कारण है, वो मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? CFC बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? मुख्यतया देखिएगा कि जितने भी हम रेफ्रिजरेटरों का यूज़ करते हैं ना अपने घर में ठंडक के लिए, एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं, सेविंग ग्रीन्स का यूज़ करते हैं, या आग बुझाने के लिए जितने भी अन्य चीज़ों का यूज़ करते हैं, या जो वायुमंडल में हमारे प्रदूषक हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ओजोन लेयर क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, उसका क्षारण होता जा रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे यूज़ करते हैं? वक्त देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में Cl2 है, ये क्या करती है? ओजोन, जो ओजोन है उससे रिएक्ट करके उसको क्या बना देती है? उसको ऑक्सीजन के रूप में क्या कर देती है? तोड़ देती है, ठीक है। इसका जो एक O है वो तो ClO बना देगा, और दूसरा क्या है? O3 दूसरे किस में टूट जाएगी? ऑक्सीजन में टूट जाएगी। तो इस वजह से ये जो परत है ये धीरे धीरे क्या हो रही है? क्षीण हो रही है या पतली होती जा रही है, ठीक है। तो कारण क्या है कि जो भी हम रेफ्रिजरेटरों का या शीतलन के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं पदार्थ, ठीक है, और एयर कंडीशन हो गई, सेविंग क्रीम्स हो गए, अन्य प्रदूषक हो गए, उनकी वजह से ये क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? इसका क्षारण होता जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है कि हम ओजोन परत क्या होगी? इसका जो सूत्र है वो क्या है? O3 है, ठीक है, और किससे बनती है? 3 ऑक्सीजन के अणुओं से बनती है, ठीक है। ओजोन परत का जो निर्माण होता है वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र में होता है, ठीक है। इस तरीके से ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है। और क्या करती है? ओजोन गैस वायुमंडल से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को क्या करती है? रोकती है। अगर वो नहीं रोकेगी तो क्या होगा? अगर डायरेक्ट UV रेज कहाँ आ जाएंगी? पृथ्वी पे आ जाएंगे, तो उससे क्या होगी? त्वचा में जलन होगी, त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया में ऑक्सीजन निकालते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण जो ओजोन की मात्रा में कमी आई है, ठीक है, इस वजह से भी क्या हुआ है कि उसका क्या हुआ है? क्षारण हुआ है, ठीक है। ओजोन परत के क्षारण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आते हैं? शीत गृहों या शीतलन के लिए जो भी पदार्थ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके वजह से होता है। और अतिरिक्त जो मानव रिद्म में रसायन है SO2 CO2, ठीक है, SO2 और CO2, इनसे भी क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान होता है और ओजोन परत का क्षारण होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है कि 1987 में, ठीक है, 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने क्या करी थी? सभी जितने भी विश्व के देश हैं उनसे अनुशंसा करी थी कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है वो क्या करें? कम से कम करें। इसके लिए उनकी क्या करी थी? अनुशंसा की थी, ठीक है बच्चों, समझ गए। ओजोन परत क्या है? हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि वो UV रेज़ को क्या करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। लेकिन अगर उसका क्या होगा? क्षारण होगा तो UV रेज़ पृथ्वी पे आएगी, जिससे क्या होंगे? अनेक डिजीजेज हो जाएंगी, त्वचा कैंसर, त्वचा में जलन, प्लांट्स के हानिकारक, प्रत्येक जीवधारी के लिए वो क्या है? हानिकारक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है वो क्या करना चाहिए? कम से कम करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और जो ये है इसको आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।